गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय समाजशास्त्र में BA पार्ट फर्स्ट में जो फर्स्ट पेपर है सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज, इसमें प्रथम यूनिट में सिविलाइजेशन ट्रेडिशन या सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव के माध्यम से N.K. बोस ने जो अध्ययन किया उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने जो टेक्सचुअल व्यू और फील्ड व्यू के बारे में पढ़ा। आज हम सिविलाइजेशन ट्रेडिशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य होता क्या है। तो सभ्यतावादी जो परिप्रेक्ष्य है वह है जिसमें समाज का अध्ययन सभ्यता की पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाता है। ये दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य सामाजिक संरचना और संस्कृति में परिवर्तन को समझने में सहायक है। तो ये समाज का अध्ययन सभ्यता की पृष्ठभूमि के आधार पर, सभ्यता की पृष्ठभूमि, तो इस सिविलाइजेशन जो पर्सपेक्टिव है इसमें सभ्यता की पृष्ठभूमि के आधार पर समाज का अध्ययन इसमें किया जाता है और यह सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संरचना को समझने में ये उपागम बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में दीर्घ तथा लघु परंपराओं की जटिलताओं को समझने का प्रयास है। आदिवासी, ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति के पक्ष इन अध्ययनों में सम्मिलित किए जाते हैं। ये परिप्रेक्ष्य सामाजिक संरचना, संस्कृति और परिवर्तनों को के बदलते प्रतिमानों को समझने में पूरी तरह से सक्षम है। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से के अध्ययन के लिए समाज की संस्कृति के लक्षणों को सूचीबद्ध करना और सांस्कृतिक संप्रेषण को समझना अति आवश्यक इसमें होता है। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य की परिभाषा के साथ साथ हमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सभ्य समाज होता क्या है। तो सभ्य समाज वो है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता किए बिना या अपने अस्तित्व के को बचाए रखने की चिंता किए बिना या उनकी रक्षा की चिंता किए बिना अपने समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहता है, वह सभ्य समाज कहलाता है। दोबारा इसको यदि हम देखें तो सभ्य समाज वह है जो तुलनात्मक दृष्टि से मात्र अपने अस्तित्व की रक्षा के प्रयासों से स्वतंत्र है तथा इसलिए अपनी संस्कृति और संरचना में जटिल भी है। तो इस प्रकार से ये हो गई सभ्यता मूलक जो परिप्रेक्ष्य है, इसकी परिभाषा। इसमें समाज की संस्कृति और सभ्यता को आधार मान करके ये अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है कि सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किन किन समाजशास्त्रियों ने किया है। तो उसमें N.K. बोस और सुरजीत सिन्हा का नाम इसमें प्रमुख है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें N.K. बोस का नाम सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य के साथ में आता है। N.K. बोस, जिनका पूरा नाम है निर्मल कुमार बोस, निर्मल कुमार बोस। और इनका जो जीवन काल है, जैसे कि आपको पहली कक्षा में बताया गया है कि जब भी किसी थिंकर का नाम आता है तो उनका पूरा नाम लिखें और ब्रैकेट में उनका जीवन काल लिखें। निर्मल कुमार बोस, इनका जो जीवन काल रहा वो 1901 से 1972 तक था। सन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। निर्मल कुमार बोस ने सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय समाज का अध्ययन किया और इनका जो कार्य क्षेत्र है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल रहा। ये मूलतः पश्चिम बंगाल या कलकत्ता के N.K. बोस साहब क्या रहने वाले थे और इनके बारे में और इनकी विशेषताएं हैं कि इन्होंने अपने अध्ययन अध्यापन के साथ साथ गांधी जी के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत ही सक्रियता के साथ में भाग लिया और ये नुआखली में जो गांधी जी का कार्य है उसमें गांधी जी के सचिव भी रहे और कई बार जो आज़ादी का संघर्ष है इसमें N.K. निर्मल कुमार बोस साहब जेल भी में गए और इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं उन पर गांधी जी का जो प्रभाव है
वो बहुत ज़्यादा है। और गांधी जी की जो प्रसिद्ध कृति है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उसमें भी उससे भी बहुत ज़्यादा ये एन के बोस साहब प्रभावित हैं। और इन सब आज़ादी के आंदोलन के बाद में ये जब भारत स्वतंत्र हुआ, और तो ये भारतीय एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के ये महानिदेशक भी रह चुके हैं। और साथ में भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के कमिश्नर भी ये एन के बोस साहब रह सकते हैं। इसी क्योंकि इनका अध्ययन अध्यापन के साथ साथ ये आज़ादी के आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा बिजी रहे निर्मल कुमार बोस। इनका जो प्रभाव है इनकी रचनाओं पर भी दिखाई देता है। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है कृषक समाज है और आदिवासी हैं, और इन्होंने जो मयूरभंज जो गांव है उड़ीसा में उसका उन्होंने अध्ययन किया। और इनकी जो जाति का जो अध्ययन किया वो है जोंग जनजाति, JAU, या इसको जुआंग भी बोल देते हैं। कई बार या RPSC की परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जो एन के बोस साहब है उन्होंने कौन सी जाति का अध्ययन किया, तो आप बताएंगे कि जुआंग जनजाति का। और उन्होंने कौन से गांव का अध्ययन किया, तो उस गांव का नाम था मयूरभंज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मयूरभंज। तो मयूरभंज गांव जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसका अध्ययन अपने निर्मल कुमार बोस साहब ने अपने उसमें अध्ययन में किया। साथ ही उड़ीसा के जो मंदिर स्थापत्य, पुरी में जो मंदिर है उनके जो स्थापत्य कला का भी एन के बोस साहब ने काफ़ी विस्तार से इन्होंने अध्ययन इसमें किया है। अब बात आती है इनकी कृतियों की। तो जो एन के बोस साहब हैं इनकी जो प्रमुख पुस्तकें अपन देखेंगे, तो सबसे पहले इनकी जो प्रसिद्ध इनकी जो पुस्तक है स्टडीज इन गांधीज, स्टडीज इन गांधीज। कोई आपसे पूछा जाए तो इनकी बोस साहब की पहली पुस्तक होगी स्टडीज इन गांधीज। और दूसरी इनकी जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है माय डेज विथ गांधी जी। माय डेज विथ ये जो दो पुस्तक है इनके ऊपर महात्मा गांधी जी का जो प्रभाव है स्पष्ट नजर आता है। तो गांधी जी संपर्क में उन्होंने क्या सीखा, आज़ादी के आंदोलन में कैसे भाग लिया, गांधी जी किस प्रकार से प्रभावित हुआ, इन कृतियों में विस्तार से एन के बोस साहब ने लिखा है। अगली इनकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया। कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया। कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया। कल्चर एंड सोसाइटी इन। इस पुस्तक में निर्मल कुमार बोस सर ने, जिनका जीवन काल 1901 से 1972 तक है, भारत में समाज और संस्कृति की क्या स्थिति है, कैसे उसमें बदलाव आ सकते हैं, भारत की सामाजिक संरचना क्या है, इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से लिखा है। इस पुस्तक को मूल रूप से निर्मल कुमार बोस साहब ने बांग्ला भाषा में लिखा, बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी इस पुस्तक का हुआ है। अगली इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल क्योंकि निर्मल कुमार बोस साहब ने इन्होंने अपने आज़ादी के संघर्ष में काफ़ी योगदान किया, तो ये भारतीय एकता के प्रति भी, भारतीय राष्ट्रीय एकता के प्रति भी इन्होंने काफ़ी ये चिंतित रहते थे, विचारशील थे। तो भारतीय की राष्ट्रीय एकीकरण में क्या क्या इसमें बाधाएं हैं, इसके बारे में इस पुस्तक में इन्होंने
कहा है। अगली इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि इन्होंने जनजातियों के बारे में काफ़ी विस्तार से निर्मल कुमार बोस ने सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया है। तो इसमें जनजातियों के बारे में निर्मल कुमार बोस ने ट्राइबल लाइफ इन इंडिया नामक पुस्तक में लिखा है। ट्राइबल लाइफ के साथ साथ जैसा कि आपको बताया गया है कि कृषक समाज के बारे में भी निर्मल कुमार बोस ने अपना वर्क किया है। तो मयूरभंज गांव में तो पीजेंट लाइफ इन इंडिया इनकी अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है। पीजेंट लाइफ, PEASANT, पीजेंट लाइफ इन इंडिया, पीजेंट लाइफ इन। इस पुस्तक में N.K. बोस ने कृषक समाज के बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है। अंतिम इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू। इसमें भारतीय समाज की जो संरचना है, भारतीय समाज का जो ढांचा है, उसके बारे में निर्मल कुमार बोस ने इस पुस्तक में लिखा है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि सिविलाइजेशन जो पर्सपेक्टिव है, सभ्यतावादी जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या होता है और इसमें निर्मल कुमार बोस का क्या इस सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में क्या योगदान है। एक बार हम पुनः रिवाइज करेंगे। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य वह है जिसमें सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर समाज का अध्ययन किया जाता है, वो सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य हो गया। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन सुरजीत सिन्हा और निर्मल कुमार बोस ने किया है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यहाँ पर निर्मल कुमार बोस ही है। निर्मल कुमार बोस का जो जीवन काल है, इनका जो N.K. बोस, इनका पूरा नाम है निर्मल कुमार बोस। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आप उनको पूरा नाम ही लिखना है, क्योंकि आप पूरा नाम लिखेंगे। साथ में इनका जो जीवन काल है 1901 से 1972 इनका जीवन काल रहा। और इनका जो कार्य क्षेत्र, इनके जो गांव का जो अध्ययन है दक्षिणी भारत रहा, उसमें विशेष तौर से उड़ीसा में इन्होंने अध्ययन किया, मयूरभंज गांव का अध्ययन किया, मंदिर स्थापत्य का इन्होंने अध्ययन किया। और इन्होंने गांधी जी के साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके इन्होंने निर्मल कुमार बोस साहब ने हिस्सा लिया। अगली कक्षा में किताबों के अलावा इन्होंने क्या क्या इन्हें अवधारणाएं दी और उनके अध्ययन की फाइंडिंग्स क्या क्या रही, उनको हम देखेंगे। धन्यवाद।